हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CGL 2020 मेंस के 2 क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस सेंटेंस को समझने से पहले हम 2-3 सेंटेंस और लिखते हैं। पहले उनको समझते हैं, उसके बाद में इसको डिस्कस करते हैं, तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलो मैं लिखता हूँ। हम मेन सेंटेंस को समझने से पहले इन 4 सेंटेंस को समझते हैं पहले, उसके बाद में उसको समझते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, माई ब्रदर प्लेड हॉकी एट 5 PM यस्टरडे। अगर इस सेंटेंस में एट 5 PM नहीं लिखा होता तो माई ब्रदर प्लेड हॉकी यस्टरडे ठीक हो जाता। अब इसमें क्या है कि जो एट 5 PM है, ये पास्ट में एक पॉइंट है, टाइम का एक पॉइंट है। उस टाइम के पॉइंट पर खेलने का जो काम है ये इफ़ेक्टिव था। जब किसी पॉइंट पर कोई काम इफ़ेक्टिव हो, कोई काम हो रहा है किसी पॉइंट पर, तो वो टेम्परेरी एक्शन होता है। वो न तो पहले सदा से होता आया और न ही वो इस 5 बजे के टाइम के बाद में सदा के लिए होता रहेगा, ऐसा नहीं है। ये 5 बजे का जो टाइम है उससे कुछ समय पहले शुरू हुआ होगा और इसके कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके के जो एक्शन होते हैं वो कॉन्टीन्यूस टेंस में लिखे जाते हैं। अब ये टाइम पास्ट का है तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूस में लिखा जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस।
वर प्लेइंग। माई ब्रदर्स प्लेड हॉकी व्हेन आई केम फ्रॉम स्कूल। अब जो हमने जो ये एक्शन लिखा है ना, ये आने का, व्हेन आई केम फ्रॉम स्कूल, ये एक पास्ट का इवेंट है। इवेंट भी पॉइंट ही होते हैं, टाइम के पॉइंट ही होते हैं इवेंट। इवेंट है ये जो एक्शन, इसको इवेंट बोलो एक्शन बोलो एक ही बात है। ये जो एक्शन है जो पास्ट का, ये जो इवेंट है जो पास्ट का, ये एक पॉइंट है ये भी। तो इस पॉइंट पर जब जब मैं स्कूल से आया, इस पॉइंट पर ये खेल रहे थे, माय ब्रदर्स आर, मतलब मेरे मेरे भाई खेल रहे थे। तो जब इस पॉइंट पर जो काम इफेक्टिव था, तो वो हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखना होगा। तो इसको भी वर प्लेइंग लिखो। अब आते हैं अगले पर। दे वॉच्ड ए मूवी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब जिस टाइम पे बारिश शुरू हुई, ये भी एक इवेंट है। इस इवेंट पर क्या काम कंटिन्यू हो रहा था? मूवी देखने का काम। ये टाइम टेकिंग एक्शन है। तो इस पॉइंट पर ये काम इफेक्टिव था, ये हो रहा था, तो ये कॉन्टिन्यूस में लिखा जाएगा। ये हमारा पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पर ये इफेक्टिव था, तो जो इस पॉइंट पर जो इफेक्टिव था वो एक्शन फिर कॉन्टिन्यूस में लिखा जाएगा। तो इसको काटो और यहाँ लिखो, दे वर watching a movie when it started raining. I was reading a book when the light went off. When the light went off, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर मैं बुक पढ़ रहा था। तो ये सेंटेंस ठीक है हमारा। अब आते हैं मेन सेंटेंस पे। वाइल अवेका वाज वाटरिंग द प्लांट्स। जो वाइल कंजक्शन होता है ना, ये टाइम टेकिंग एक्शन के साथ में यूज होता है। तो जो भी एक्शन जो कॉन्टिन्यूस में होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक किसी पॉइंट से रिलेटेड होते हैं, किसी इवेंट से, किसी टाइम के पॉइंट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो ये एक्शन है ना, ये इस एक्शन का जो पॉइंट है, जो ये इवेंट है, दे स्टार्टिंग रेनिंग लिखा हुआ है, इस इवेंट से रिलेट है ये। तो अब इसमें क्या है कि जो रेनिंग हमारा जो नाउन है ना, इसका जो इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन होता है वो इट होता है। डे, टेम्परेचर, टाइम, इनका जो वेदर, इनका जो इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन होता है वो इट होता है। तो इट लिखो यहाँ। इट। और ये जो स्टार्ट वर्ब है, ये हमारी स्टार्टेड लिखी जाएगी। वैसे भी स्टार्ट वर्ब स्टेट की वर्ब होती है, ये कंटिन्यूस में लिखी नहीं जाती। पास्ट का टाइम हमें शो करना है, पास्ट के टाइम, पास्ट का इवेंट शो करना है, सेकंड फॉर्म आएगी। तो इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पर जो गलती है वो ये है, दे स्टार्टिंग की जगह है इट स्टार्टेड आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब।
द रीज़न फॉर विजिटिंग मेरठ वाज बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। ये 15 नवंबर 2020 में जो पेपर हुआ था सीजीएल मेंस का, उसमें 65 नंबर क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या गलती है, इसको हम समझते हैं। रीज़न ये है सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट है ये, परंतु ये यहाँ तक ये पूरी नाउन फ्रेज है, ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। ये पूरी द रीज़न फॉर विजिटिंग मेरठ, ये पूरी नाउन फ्रेज, इसमें मेन वर्ड तो रीज़न है, किंतु रीज़न को ही डिफाइन कर रहा है ये फॉर विजिटिंग मेरठ। तो कहने का मतलब ये है, जो ये पूरी नाउन फ्रेज है ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। अब ये इसमें जो वाज है ये मेन वर्ब है। बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर, ये क्लोज है, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज है। और ये कौन सी क्लोज है, ये रीज़न की क्लोज है। रीज़न की क्लोज एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न है। जो रीज़न की क्लोज होती है, जिसमें रीज़न बताया जाता है, वो एडवर्ब क्लोज होती हैं। तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न है। अब क्या है कि जो हमारी जो वाज है ये है लिंकिंग वर्ब, बी की फॉर्म। इनके बाद में एडवर्ब नहीं आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। किंतु ये तो ना तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, न ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। ये न एडजेक्टिव है ना ये नाउन है। अब हमें क्या करना है, इसको या तो एडजेक्टिव बनाओ या नाउन बनाओ, किंतु एडजेक्टिव तो ये बनेगा नहीं, तो नाउन बनेगा ये। वैसे नाउन एक्चुअल में आएगा ही नाउन। तो जो बिकॉज है, बिकॉज की जगह पे हमारा जो कंजक्शन यूज होगा वो दैट यूज होगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब क्या है, दैट माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। ये जो पूरी क्लोज है ये हमारी नाउन क्लोज है, नाउन क्लोज है। तो ये जो नाउन क्लोज है ये हमारा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अब सब्जेक्ट क्या है, रीज़न। ये रीज़न को ही डिफाइन करने के लिए ये क्लोज लिखी गई है। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा समझने के लिए मैं एक लिखता हूँ नीचे कुछ सेंटेंस छोटे। जैसे लिखा मैंने, माई अंकल वॉज ए टीचर। इसमें क्या है, जो अंकल है वो क्या है, टीचर है। तो जो अंकल है ना, जो ये अंकल का कॉम्प्लीमेंट है टीचर। टीचर क्या है, माय अंकल। माय अंकल क्या है, टीचर है। तो ऐसे ही जो रीज़न क्या है, दैट माय मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। तो ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, रीज़न का। द रीज़न फॉर विजिटिंग, अब पूरी फ्रेज को मान लो, चाहे पूरी फ्रेज को मान लो, द रीज़न फॉर विजिटिंग मेरठ का जो कॉम्प्लीमेंट है ये दैट माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर है। जैसे कि टीचर क्या है, माई अंकल। माई अंकल क्या है, टीचर। ऐसे ही द रीज़न फॉर विजिटिंग मेरठ क्या है, दैट माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। मेरे हिसाब से लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम लिख दें कि दैट फ्लावर वॉज ब्यूटीफुल। तो इसमें क्या, ब्यूटीफुल क्या है, दैट फ्लावर क्या है, ब्यूटीफुल। तो जो लिंकिंग वर्ब के बाद में जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो एडजेक्टिव या नाउन हो सकता है। अगर हम चाहें कि यहाँ ब्यूटीफुल लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक ब्यूटीफुल ही है। तो मेरे हिसाब से आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।